गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरा नाम है टिया और मैं आसाम की एक छोटी सी सिटी में रहती हूँ और आप लोगों के साथ मैं अपनी लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे। तो सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और आज था गुरुवार, तो मुझे जाना था आज कॉलेज, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी उठकर सब काम वगैरह ख़त्म करके, पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके मैं रेडी होकर निकल गई थी कॉलेज के लिए। एक्चुअली कॉलेज जाना था मुझे क्योंकि मुझे मार्कशीट लाना था। मेरा 6 सेमेस्टर का मार्कशीट आज दे रहा है, तो वही लाने जा रही थी। तो इसलिए मैं सुबह सुबह सब काम ख़त्म करके सब काम मतलब किया, घर का चाय वगैरह पीकर, बाकी मतलब लंच वगैरह बनाया नहीं था, आकर बनाऊंगी। तो जल्दी जल्दी निकल गई थी क्योंकि बहुत भीड़ होता है, इसलिए निकल गई थी जल्दी जल्दी। और यहाँ देखिए कल रात बारिश हुआ था थोड़ा, तो हमारे यहाँ तो पानी नहीं हुआ, लेकिन कॉलेज के साइड जाते जाते देख रही थी बहुत पानी हो गया है, मतलब फ्लड की तरह हो गया है। तो उसके बाद मैं आ गई थी कॉलेज और ये देखिए मेरे कॉलेज का मतलब एंट्रेंस गेट, और ये है मेरा कॉलेज। मैं आज आप लोगों को मैं अपनी कॉलेज दिखाऊंगी पूरा। और यहाँ देखिए मैं लाइन में खड़ी हुई थी और देखिए मतलब कितना भीड़ है। सुबह मैं आई थी, आई थिंक मैं 10:30 बजे के अंदर में आ गई थी, लेकिन मतलब सुबह सुबह भी इतना भीड़ था कि मैं क्या बताऊँ। तो एक तो इतना भीड़ और ऊपर से हमें 2-3 घंटे तक खड़ा कर कर रख दिया इतनी गर्मी में। नहीं मतलब काउंटर ही नहीं खोले थे। उसके बाद खोला तो दिया मार्कशीट लेने के बाद, मतलब मार्कशीट लेते लेते 1 बज गया था। तो उसके बाद मैं निकल गई थी और यहाँ मैं अपनी कॉलेज दिखा रही थी आप लोगों को। ये है हमारा प्रिंसिपल रूम और ये सामना है। ये हमारा कॉलेज एक्चुअली बहुत बड़ा है। जो लोग आसाम से देख रहे होंगे उन लोगों को पता है गुरुचरण यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैं गुरुचरण यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेकर हमारा कॉलेज है। और यहाँ है हमारा एक जैकफ्रूट ट्री था जो कि बहुत फेमस था हमारे कॉलेज, जैकफ्रूट ट्री। बट ये अभी नहीं है क्योंकि 2-3 महीने पहले ये खुद से ही, मतलब बहुत पुराना था ना, तो खुद से ही टूट कर गिर गया था, तो इसे काट दिया गया इसलिए। तो उसके बाद मैं चली गई थी बाज़ार, मुझे कुछ ग्रोसरी का सामान ख़रीदना था, तो ग्रोसरी का सामान ख़रीद कर मैं सीधा चली गई थी घर पे। और घर आने के बाद मुझे बहुत सारा काम था, मतलब एक तो टायर्ड हो गई थी क्योंकि इतनी धूप में 2-3 घंटे तक खड़ा रहने के बाद सब लेकर आई, तो बहुत टायर्ड भी फील हो रहा था, लेकिन काम तो बहुत सारे थे। और इधर देखो जितने समय मैं बाहर थी उतने समय धूप इतना निकला था, मतलब बॉल कर दे रहा था। और अब जब मैं घर पे आ गई हूँ तो बारिश का मौसम हो गया है, मतलब क्या ही बोले। तो उसके बाद घर आकर मैंने फ्रेश वगैरह हुई थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट करना था, तो ब्रेकफास्ट में कुछ बनाने का मन नहीं था क्योंकि बहुत टायर्ड हो गई थी। तो आते समय मैं सिंघाड़ा लेकर आई थी, तो सिंघाड़ा और चाय बना लिया था, तो वही खा लिया था। और सिंघाड़ा जिस दुकान से मैं लाती हूँ बहुत ही टेस्टी सिंघाड़ा बनाते हैं वो लोग, तो वही लाई थी। और गर्मा गर्म भी था, जस्ट बनाकर रखा था तो लेकर आ गई थी। तो उसके बाद चाय बनाकर मैं बैठ गई थी ब्रेकफास्ट करने, और ये था मेरा चाय और सिंघाड़ा, 2 सिंघाड़ा आज का ब्रेकफास्ट था मेरा ये। तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने लगी थी और मैं कॉलेज एक्चुअली मेरा मार्कशीट और मेरी फ्रेंड का भी मार्कशीट लेने गई थी क्योंकि वो नहीं जा पाई कुछ कारणों की वजह से, तो उसने अपना एडमिट कार्ड मुझे दे दिया था और कहा था लाने के लिए, तो मैं लेकर आ गई थी। तो वो शाम को आएगी लेने के लिए। तो उसके बाद चाय वगैरह खा रही थी और सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ, लंच तो बनाना पड़ेगा। और वही सोच रही थी कि लंच में क्या बनाऊँ। और तो उसके बाद बहुत देर सोचने के बाद कि क्या बनाओ क्या नहीं, तो सोचा मछली बना लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाने में टाइम लगता है, काटना पड़ता है, तो फिर धोना पड़ता है, बहुत काम होता है। फाइनली डिसाइड किया था कि मछली बनाऊंगी। और मछली घर में था एक्चुअली, बोआल माछ, इसे हिंदी में अभी क्या कहते हैं एक्चुअली मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे बताना कि हिंदी में बोआल माछ को क्या बोलते हैं। तो बोआल माछ घर में था, तो सोचा कि बॉयल माछ आज बना लेती हूँ। तो वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ, आप लोग देखना। तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैं लग गई थी लंच बनाने, और यहाँ मैंने प्याज लिया था, अदरक, ग्रीन चिली और थोड़ा सा लहसुन लिया था, जो कि मैंने अच्छे से कूट लिया था क्योंकि कूटने के बाद इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ सब कुछ अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने मसाला दे दिया था, और मसाला में मैंने दिया था हल्दी, नमक और मिर्च।
तो देकर मैंने अच्छे से इसे फ्राई किया था जब तक ये इसका ऑयल ना निकल जाए। उसके बाद अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने दे दिया था पानी, जितना मुझे क्वांटिटी चाहिए उतना ही पानी दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया भी ले लिया था, क्योंकि धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए थोड़ा धनिया दे दिया। उसके बाद मैंने जब थोड़ा सा अच्छे से ये बॉयल हो गए ये कड़ी, तो उसके बाद मैंने मछली ऐड कर दिया था। 2 ही मछली मैंने ऐड किया, रात को एक खाऊंगी। 2000 years later. तो लंच बनाने के बाद मैं चली गई थी, मैंने और वीडियो नहीं लिया क्योंकि काम वगैरह ख़त्म करना था। सब ख़त्म करके मैं चली गई थी नहाने, और फिर आकर मैंने भगवान जी को पूजा दिया। उसके बाद मैं बैठ गई थी लंच करने, और ये मेरा फाइनल लुक था करी का जो मैंने दिखाया। और बहुत ही टेस्टी बना था आज का बोआल माछ का करी। बहुत ही अदरक वगैरह सब कुछ मैंने कूट कर अच्छे से मसाला वगैरह देकर मैंने बनाया था, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग भी ऐसे बनाकर खाकर देखना। अगर आप लोग ये मछली खाते हो तो खाकर देखना, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। ऐसे हम बोआल माछ को ऐसे ही बनाकर खाते हैं, और एक तरीके से खाते हैं उसे में हम मस्टर्ड पाउडर से बनाकर खाते हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैं एक दिन शेयर करूँगी। तो उसके बाद मैं लंच कर रही थी, और जो कि बहुत टेस्टी था। और यहाँ लंच करते करते मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी, तो वो बोल रही थी कि वो शाम को आएगी। वही सब बातें कर रही थी और बोल रही थी मैं बोल रही थी उसे कि आज रह जा, रात को हम थोड़ा मूवी वगैरह देखेंगे। तो वो बोल रही थी नहीं, मूवी वगैरह देखने के लिए रात तक नहीं रुकूंगी, शाम को ही देखेंगे एक साथ। तो उसके बाद वो शाम को आ गई थी, तो हम दोनों एक साथ मूवी देख रहे थे। और उसे मैंने बोला था उसका फेस मैं दिखाओ, पर वो मान नहीं रही थी, उसे नहीं शर्म आ रही थी। तो अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो फ़ोर्स करने का ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने उसे नहीं फ़ोर्स किया। उसके बाद हम दोनों मूवी देखने लगे, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा मूवी है। इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा था। तो हम दोनों मूवी देख रहे थे, और देखते देखते सोच रहे थे कि क्या बनाए, शाम को क्या खाए। मतलब बारिश भी हो रहा था, तो सोचा पकौड़ा और चाय बना लेते। तो यहाँ प्याज पकौड़ा और चाय बना लिया था, वही हम दोनों खा रहे थे, जो कि बहुत फेमस भी है बारिश के दिनों का। तो खाने के बाद वो चली गई थी, 9:30 बजे तक वो चली गई थी अपने घर। उसके बाद मैंने भी रात का जो भी मछली का करी था दोपहर का, उसी से मैंने रात को खाना खा लिया, जिसका वीडियो मैं और नहीं उठाई, मैं भूल गई थी। तो उसके बाद खाना वगैरह खाकर मैं सो गई थी, और वीडियो कुछ नहीं किया क्योंकि और कुछ करने को नहीं था। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यही पे एंड, मिलते हैं नए किसी ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।